नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में इस वर्ष मात्र 45 दिनों की अवधि में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। विशेषकर पर्वतीय और वन क्षेत्रों में उन्होंने निर्देश दिए कि वन क्षेत्रों में बी बॉक्स की स्थापना के लिए एक प्रभावी नीति तैयार की जाए, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। गुरुग्राम में विजय पर्व कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देर शाम दिल्ली में भी जाएंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देर शाम दिल्ली भी जाएंगे सीएम धामी। केंद्रीय मंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। गुरुग्राम में विजय पर्व कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देर शाम दिल्ली में भी जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और कई प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की ये उपलब्धि उनके परिश्रम, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों के योगदान की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से ही छात्र छात्राएं इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर पाते हैं। हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिता जी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंशिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थराली पहुंचे। हरीश रावत ने सिर्फ चेपड़ो आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया, बल्कि स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान रावत ने सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर सवाल उठाते हुए मुआवजे और सुरक्षा कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उससे पहले पैसारी और पनरगढ़ घाटी में गया था और उससे पहले मैं उत्तरकाशी के आपदा पीड़ित क्षेत्र में गया था। ये तीनों जनपदों में, उत्तरकाशी, कपकोट और चमोली में 2025 में जो आपदा आई अगस्त के महीने में, उस समय भी मैं आया था। हमें उम्मीद थी कि सरकार एक आध महीने के अंदर तत्काल अहेतुक सहायता देगी। के नाते मैं बहुत प्रसन्नचित हुआ कि जब हम आपदा की घड़ी में, इस थराली की स्थिति बहुत दयनीय थी और उस समय भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी
आपदा पीड़ितों के मरहम को सहने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया था। उसमें आपके चेपड़ों से लेकर कर थराड़ी में जितनी आपदाएँ थी, राहत कैंप हो गए थे, तो उसका जायज़ा लेने के लिए वो वर्तमान समय में आए थे। हमने उनसे कहा था कि यहाँ पर सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसका जायज़ा लेने आए थे वो कि भाई इस आपदा की घड़ी में क्या स्थिति है और थराड़ी में इन 4-5 महीनों में कितना काम हुआ है, और वो सारा काम फेल है। कहने की बातें हैं, धरातल पर कोई वर्क अभी तक आपदा का नहीं हो रखा है। पता है कि अभी तक जो यहाँ पर 22 अगस्त की आपदा आई थी 22 अगस्त को, उसके बाद थराली क्षेत्र में कोई भी आपदा के काम नहीं हुए। हाँ, जिला प्रशासन से, आपदा प्रबंधन से हमें मलबा हटाना जो लोगों के घरों में घुसा था या रास्ते टूटे थे, उसमें जो मलबा आया था उसके लिए कुछ धनराशि दी गई। उसके अलावा जो क्षति यहाँ पर नगर पंचायत में हुई थी, नगर पंचायत की जो संपत्ति है, जैसे शौचालय, पुलियाएँ, रास्ते, दुकानें या अन्य तमाम चीज़ों, उसके लिए अभी तक कोई भी बजट यहाँ के लिए नहीं दिया गया। देहरादून मसूरी मार्ग पर कोठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। निरीक्षण के दौरान इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ये अस्थायी पुल जाम की समस्या से राहत देगा। मंत्री ने कहा कि अस्थायी पुल बनने तक ये वैली ब्रिज स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। कि 16 सितंबर को जो भीषण आपदा आई थी, इससे विधानसभा में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहां यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहीं खट्टीकोला में, शैलधारा में भीषण त्रासदी आई थी। जसपुर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल के निवास पर पहुंचे और उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंत्री ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणामों में 2% सुधार पर छात्रों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने भाजपा की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर बयान देते हुए जसपुर समेत कई क्षेत्रों में जीत का दावा किया। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया गया है और बड़ी बात यह है कि इस बार हमारे पूरे प्रदेश में पिछली बार की तुलना में 2% बच्चे ज़्यादा पास हुए और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे बागेश्वर ज़िले में हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी दोनों जगह टॉप 1 पे बागेश्वर जिला रहा है। तीसरी बड़ी बात ये रही रिजल्ट में कि इस बार 30% से ज़्यादा बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। 75% से ज़्यादा देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल ने उन्हें याद करते हुए कहा कि बहुगुणा एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जी, मैं आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार। देहरादून में कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार को अकौशल और अहंकारी बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष का विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरना विफलता दर्शाता है। उन्होंने यूसीसी और महिला आरक्षण को दिखावा करार दिया और 33% आरक्षण लागू करने की मांग की। बीजेपी के आक्रोश रैली को भी उन्होंने असफल बताया।
शर्म की बात है और बड़ा हास्यास्पद है ये। और मुझे लगता है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सत्ता में बैठे हुए जो पार्टी है, जो सरकार चला रहे हैं, लोगों विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये साफ साफ पता चलता है कि जो सत्ता है वो गलत हाथों में है और सरकार चला नहीं पा रहे हैं प्रदेश के मुखिया। तो मैं कहना चाहूंगी धामी जी, सरकार चलाना सबके बस की बात नहीं है। आप कुर्सी छोड़ दीजिए और कांग्रेस को इस प्रदेश को सौंपने का कार्य करिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। आप यूसीसी लाने का क्रेडिट लेके जाते हैं, लेकिन प्रदेश की महिलाओं के मान सम्मान देने के लिए, उनको भागीदारी देने के लिए, उनको उनका हक देने के लिए उधर मोदी जी ने नाटक किया, स्वांग रचा, जो फेल हो गया। जसपुर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में जिला पंचायत सदस्य नईम प्रधान ने समर्थकों संघ विद्युत वितरण खंड कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक हो रही कटौती पर नाराजगी जताते हुए मांग पत्र सौंपा। अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया गया। नईम प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। दिन भर आदमी अपने काम धाम में व्यस्त होकर शाम को आराम करने के लिए अपने घर में जाता है और रात भी पूरी रात 4 घंटे 5 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी लाइट गायब है। हमारे स्टेट से बिजली उत्पन्न होकर अदर स्टेट में बेची जा रही है। तो पहला हमारे स्टेट का अधिकार है या दूसरे स्टेट का अधिकार है? हर कहीं लूट मचा रखी है सरकार ने, न बिजली छोड़ रही है न खनन छोड़ रही है सरकार। ये तो इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आज हम शांतिपूर्वक अपने साथियों के साथ में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ये व्यवस्था ऐसी रही 2 दिन 4 दिन में। देहरादून में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जबकि 28 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। इस बीच राजधानी में आयोजित महिला जन आक्रोश महापदयात्रा रैली से भाजपा खासी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने रैली के बाद कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं और वे किसी के बहकावे में आने वाली नहीं हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मातृशक्ति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं की इस बहुप्रतीक्षित मांग को उन्होंने 3 दिन के विशेष सत्र के माध्यम से रखने का और पास करने का जो प्रयास किया है, और उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उस बिल को पास नहीं होने पर जो खुशी मनाई, मेजों को थपथपा करके वो उनका चाल चरित्र और चेहरा उन्होंने बताने का काम किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी मौके पर रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी तरीके का सुविधा ना हो। इसी के क्रम में आज हेलीपैड पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर साफ सफाई देखी गई, कुछ जगह गंदगी थी उसको साफ करने निर्देशित किए गए। महिला पुलिस बल और डिप्लॉय करने के निर्देशित किए गए। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो श्रद्धालु आए थे, जो तीर्थयात्री आए थे, उनसे बात की गई, उनका फीडबैक भी लिया गया, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हेलीपैड पर बेहतर सुविधाएं हैं, वहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके का सुविधा ना हो, इसके लिए हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी निर्देशित किया। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुले थे। हमारे द्वारा यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे PAC, CAPF की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर SDRF की टीम्स हैं और हमारे ATS और जो हमारा BDS है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेक इन अभियान चलाए रहे हैं। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज़्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। नई टिहरी में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के तत्वाधान में प्रवासी पंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में प्रवासियों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।
उपाध्यक्ष शरद सिंह नेगी ने पलायन रोकथाम और रिवर्स पलायन योजनाओं की जानकारी दी। सीडीओ वरुणा अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। सम्मेलन का भी आयोजन किया जाए जिसमें टिहरी जनपद के जितने प्रवासी हैं जो या तो बाहर कार्य कर रहे हैं या रिवर्स पलायन के उसमें वापस आए हैं और हमारे टिहरी जनपद में पुनः कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक का यही उद्देश्य है कि हम लोग उनसे सुझाव प्राप्त करें और ये जानकारी प्राप्त कर सकें किस प्रकार से हमारी जो स्कीम्स हैं सरकार द्वारा संचालन किए जा रही हैं। टिहरी कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में पेरोल संग्रहण और निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि पेरोल का सुनियोजित संग्रहण कर वनाग्नि पर नियंत्रण के साथ रोजगार सृजन भी किया जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पंतनगर हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रही रेलवे भूमि पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन और रेलवे की टीम ने हटा दिया। निर्माण को हटाने के लिए जिला प्रशासन और इज्जतनगर रेलवे प्रशासन ने अभियान चलाया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस को 5 आधुनिक बुलेट मोटरसाइकिलें दी गई। एसपी कमलेश उपाध्याय ने पुलिस लाइन ज्ञानसू से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून की कोतवाली डोईवाला पुलिस ने डोईवाला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर सड़क किनारे खुले में शराब पीने और पिलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 14 व्यक्तियों को पकड़ा और थाने पर लाया गया। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड के लिए तहसील टिहरी, प्रतापनगर और उप तहसील के अंतर्गत 18 ग्रामों के प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियों की सुनवाई की बैठक अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्राम रोलाकोट, सेम, नारगढ़, जांठी और पचड़ी समेत कई गांवों के प्रभावितों ने आपत्ति दर्ज कराई। झील है उसकी चारों ओर एक रिंग रोड का निर्माण प्रस्तावित है। उसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और उसमें धारा 11 का जो नोटिफिकेशन वो हो गया। उसके बाद धारा 15 में जो आपत्ति देने का समय होता है उसके नियत समय तक जो है लगभग 27 लोगों ने जो है हम लोगों को आपत्ति दाखिल की और 10 लोगों ने आज यहाँ पर आकर के जब सुनवाई के दौरान आज हो रही थी तो उस दौरान थी तो कुल 37 लोगों ने आपत्ति दाखिल की है। आज नियमानुसार यहाँ पर मैंने और SLO जो हमारे टिहरी है उन्होंने और साथ में जितने भी आपत्तिकर्ता थे। पौड़ी गढ़वाल के पोखरी खेत इंटर कॉलेज की छात्रा महक गुसाई ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल कर उत्तराखंड के 7वें स्थान प्राप्त किया है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महक है। मैं ग्राम सिमतोली, पट्टी खादसियों और ब्लॉक पाबो और जिले पौड़ी गढ़वाल की एक जनता इंटर कॉलेज पोखरी खेत की एक छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में 96% और उत्तराखंड स्टेट में 7वीं रैंक प्राप्त की है। मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरे टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और अब सबसे पहले अपने मम्मी और अपने टीचर्स का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उनके अंडर रहकर ही मैंने जो ये आज सफलता पाई है, सब उनके अंडर ही पाई है, तो मैं उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। नहीं, सबसे पहले तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज बेटी ने अच्छे परसेंटेज से पास हुई है ना, इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि जो भगवान ने मेरे बच्चों पे इतनी सुमति और सुबुद्धि दी है। सबसे पहले मैं भगवान का ही धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ भगवान के सहारे रहती हूँ, बाकी और कोई मेरा सहारा नहीं है। सपना इन बच्चों को मैं प्राइमरी से जानता हूँ और ये मेरे प्राइमरी से जानता हूँ और अब तक 12वीं तक, यानी कि प्राइमरी में मैंने इनको पढ़ाया था और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा परसेंटेज नंबर लिया। तो मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल से SGT रामनगर के MP इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में 98.20% अंक प्राप्त कर टॉप किया। रिजल्ट घोषित होते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों का तांता लग गया। अक्षत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। मेरा नाम अक्षत गोपाल है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में, पेपर के टाइम पर 5 से 6 घंटे। आगे भी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। 11th में PCM लेने का सोचा है।
पापा टीचर है और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा लग रहा है बहुत। मेरा नाम मिस्टर गोपाल। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे ने ऐसा पल हमें एहसास कराया खुशी का। ये हमारे लिए और हमारे परिवार, साथ ही जो हमारे विद्यालय परिवार है, उनके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारा जो MP हिंदू इंटर कॉलेज है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, उसका भी नाम काफ़ी रोशन किया है। और सुबह जब रिजल्ट आउट हुआ था, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी थे, उनका फ़ोन आया, तो ये बहुत बड़ी बात है एक आम आदमी के लिए। जो हम आम आदमी हैं, जो हमारे बच्चे ने आज हमें ये क्षण महसूस कराया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।